अब तक की कथा में आपने देखा कार्तिक शुक्ल पंचमी का महत्व और ज्ञान की आराधना का संदेश। राजकुमार वरदत्त पढ़ाई में असमर्थ और अशुभ कर्मों से ग्रसित होकर कुष्ठ रोग से पीड़ित, वहीं सेठ सिंहदास की पुत्री गुणमंजरी गुणी और विनयवान लेकिन जन्म से वाणी से वंचित। दोनों ही अपने भाग्य और रोगों से संघर्ष करते रहे और उनके परिवार गहरे दुख में डूब गए। अब आगे। गुरुदेव ने उत्तर देते हुए कहा कि तुम्हारी बेटी ने पिछले भव में ज्ञान की विराधना बहुत की थी। उन सभी पूर्वकृत कर्मों के कारण ही उसका शरीर रोगग्रस्त हुआ है। गुरुदेव ने उस कन्या के पूर्व भव के बारे में बताते हुए कहा कि धात की खंड के पूर्व भरत में अत्यंत शोभायमान खेतकपुर नामक नगर है। वहां जिंदेव नामक सेठ रहते थे। वह बहुत संपत्तिवान थे। उनकी अत्यंत सुंदर, लावण्यमयी और सुकुमार सुंदरी नामक पत्नी थी। उस सेठ के 5 पुत्र थे। पहले पुत्र का नाम आसपाल, दूसरे पुत्र का नाम तेजपाल, तीसरे पुत्र का नाम गुणपाल, चौथे पुत्र का नाम धर्मपाल और 5वें पुत्र का नाम धर्मसार था। सेठ की लीलावती, शीलावती, रंगावती और मंगावती नामक 4 पुत्रियां भी थीं। जिंदेव ने अपने 5 पुत्रों को विद्याभ्यास के लिए पंडित के पास भेजा, लेकिन वे सभी आपस में खेलते रहते थे। उन्माद में आकर जो जी में आए बोलते रहते थे, पढ़ने का तो नाम ही नहीं लेते थे। न स्वयं पढ़ते थे, न ही दूसरों को पढ़ने देते थे। विद्यालय में शरारतें करते रहते थे। ज्ञान और ज्ञानी की आशातना भी करते रहते थे। पंडित जी समझाते या अच्छी सीख देते या कभी पिटाई कर देते तो मां से झूठी शिकायतें भी कर देते थे। पुत्रों की बात को सही मानकर मां अपने बच्चों को गलत बात समझाती कि पढ़ने लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। संसार में तो जो मूर्ख होते हैं वे ही परम सुखी होते हैं। इसलिए निश्चिंत होकर जियो। जो पढ़ता है वो भी मरता है और जो नहीं पढ़ता वो भी मरता है। इसलिए तुम किसी भी बात का शोक मत करो। उसने पंडित पर भी क्रोध करके पुत्रों के विद्याध्ययन के उपकरण जैसे पाटी, स्लेट, पोथी, कलम, दवात इत्यादि को आग में जलाकर नष्ट कर दिया। साथ ही पुत्रों को भी उल्टी सलाह देते हुए कहा कि यदि पंडित आए तो उसे कंकर पत्थरों से मारना। ये सारी बातें सेठ तक पहुंची। उसने अपनी पत्नी से कहा, यदि तुमने 5 पुत्रों को अनपढ़ और मूर्ख रखा तो उनको कन्या कौन देगा? ये सब व्यापार के कामकाज में पत्र, लेखा जोखा, हिसाब किताब आदि का काम कैसे कर सकेंगे? चतुरों की सभा में तुम्हारे बेटे हास्य का पात्र बनेंगे। तुमने बहुत गलत कार्य किया है और इसमें सारा दोष तुम्हारा ही है। सेठ की बातें सुनकर सेठानी सेठ को खरी खोटी सुनाने लगी। गलत आशय से वह स्त्री पति के साथ भी असभ्य भाषा में दुष्ट वचन बोलने लगी। इसलिए क्रोध में आकर उसके पति ने पास में पड़ा एक पत्थर उठाकर पत्नी के मस्तक के मर्म स्थान में मारा। इससे सेठ की पत्नी की मृत्यु हो गई। वही स्त्री तुम्हारी बेटी के रूप में उत्पन्न हुई है। उसने पूर्व भव में ज्ञान की बड़ी अशातना की है। ज्ञान को जलाया, पंडित को परेशान किया। उन कर्मों के उदय से उसे यह रोग हुआ है। गुरुदेव की यह वाणी सुनते ही गुणमंजरी को ऊहापोह होने से जाति स्मरण ज्ञान उत्पन्न हुआ। इससे उसने उसका पिछला भव देखा और मूर्छित होकर जमीन पर गिर गई। शीत आदि उचित उपचारों से वो पुनः स्वस्थ हुई। उसके रोग को दूर करने के लिए सेठ ने गुरुदेव से उपाय पूछा। गुरुदेव ने कहा कि
ज्ञान की आराधना करने के लिए हर शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन विधिवत चौविहार उपवास करके पुस्तक को पाट पर स्थापित कर सुगंधित फूल से उसकी पूजा करो। उसके बाद धूप देकर 5 स्वस्तिक की रचना करके 5 वर्ण का धान्य अर्पण करो। 5 बाती वाले घी का दिया प्रकट करके 5 प्रकार के फल और नैवेद्य अर्पण करके गुरु के चरण कमल में वंदना करो। फिर हे भव्य जीव, ज्ञान के समक्ष भावपूर्वक ज्ञान की पूजा भक्ति करो। इस प्रकार 5 वर्ष और 5 महीने तक ज्ञान पंचमी की आराधना करो। यदि इस प्रकार हर महीने तप नहीं कर सको तो प्रत्येक कार्तिक सुदी पंचमी के दिन यह तप आजीवन करो। इस प्रकार विधिवत तप करने से सौभाग्य में वृद्धि होगी, सुंदर रूप प्राप्त होगा, रोग का नाश होगा, धन धान्य पुत्र पौत्र आदि की प्राप्ति होगी, साथ ही बुद्धि का विकास होगा और प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। अंततः 5 ज्ञान की प्राप्ति होगी और मोक्ष सुख मिलेगा। सेठ ने गुरुदेव से कहा, उसकी हर महीने उपवास करने की शक्ति नहीं है, इसलिए वो हर वर्ष उपवास करेगी। गुरुदेव ने कहा, पहले गुरुदेव से चौविहार उपवास का पच्चखांड लो, फिर ईशान कोण पूर्वोत्तर दिशा में बैठकर उत्तर या पूर्व दिशा की ओर मुख करके ओम ह्रीम नमो नानस पद का 2000 जाप करो। यदि अनुकूलता हो तो पंचमी के दिन पौषध के साथ उपवास किया जाए तो अति उत्तम। पारणे के दिन पौषध पार कर साधु भगवंत को वहरा कर साधर्मिक को भोजन कराकर स्वामी वात्सल्य कराने के बाद ही पारणा करो। ये विधि सुनकर गुणमंजरी ने शुभ मन से गुरुमुख से कार्तिक सुदी पंचमी का तप अंगीकार किया। गुणमंजरी की कथा सुनकर अजित सेन राजा ने भी गुरु महाराज से अपने पुत्र वरदत्त के बारे में पूछा। तब गुरु महाराज ने वरदत्त का पिछले भव बताते हुए कहा, क्या हो अगर पिछले जन्म के पाप आज के जीवन को रोग और पीड़ा से भर दे। गुरुदेव ने गुणमंजरी के पूर्व भव का रहस्य उजागर किया, जहां उसने ज्ञान की विराधना की थी, पंडितों को सताया था और विद्या के साधनों को जलाकर नष्ट कर दिया था। यही कारण आज उसका जीवन दुखों से घिरा हुआ है। पर अब सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या ज्ञान की आराधना उसके कर्मों को बदल पाएगी? क्या वरदत्त और गुणमंजरी अपने रोग और दुर्भाग्य से मुक्त हो सकेंगे? ये रहस्य खुलेगा अगले भाग में। टू बी कंटिन्यूड।